हर बार पूछ रहे हैं तो मेरे पास किसी व्यक्तिगत किसी उसकी जानकारी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी खास व्यक्ति के किसी खास न्यायिक प्रक्रिया के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, जो न्यायिक निर्देश हैं, जो न्यायालय का आदेश है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर आम आदमी होता तब तक वो कब हो गया? कल सीनियर एसपी बोले हैं कि इसमें सर, जो राजीव रंजन डीआईजी के ऊपर जो मामला है, जिसकी जांच सीआईडी ने की है, पूरा मामला क्या है और आगे क्या कार्रवाई होगी? कुछ अखबार समाचार पत्रों में ये सूचना प्रकाशित हुई है और विशिष्ट रूप से संचिका चूँकि प्रक्रियाधीन है, इसलिए अभी मेरा इस स्तर पर कुछ कहना संभव नहीं। जांच तो हुई है ना सीआईडी से? तो क्या लगता है सर जैसे कार्रवाई होगी उन पर? अभी चूंकि संचिका आई है, संचिका प्रक्रियाधीन है, तो प्रक्रियाधीन किसी मामले में पुलिस प्रवक्ता के रूप में कुछ कह पाना बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन भी होगा और मेरी जानकारी में भी नहीं, क्योंकि संचिका प्रक्रियाधीन है। सवाल तो ये होता है सर, बार बार आईपीएस अधिकारी पर ये इतनी लंबी क्यों खींच जाती है सर? मैंने पहले भी आपको कहा था, आप लोगों की जो दिलचस्पी थी, मैंने बिल्कुल साफ कहा था और स्पष्ट रूप से कहा था कि भ्रष्टाचार का मामला हो या कोई और भी मामला हो, पुलिस कर्मियों पर जिसमें कि गजेटेड ऑफिसर भी संलिप्त हैं और नॉन गजेटेड ऑफिसर भी संलिप्त हो सकते हैं, सभी के विरुद्ध एक समान रूप से कानूनी रूप से तथ्यों के आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर और संबंधित पदाधिकारी का पक्ष जानकर के उचित कार्रवाई होती है। मेरे पास में कुछ आंकड़ा है, मैं आपको खाली बताना चाह रहा हूँ। मैंने पिछले बार आपको बताया था, वो आंकड़ा इस प्रकार है। जनवरी में कुल हमारे जो विभागीय कार्रवाई चलती है पुलिस पदाधिकारियों पर, कर्मियों पर, उसमें वो संख्या थी 4228 और 26 सितंबर तक का आंकड़ा है। अभी सितंबर महीने का आखिरी हफ्ता का आंकड़ा नहीं आया है, तो 26 सितंबर तक का जो आंकड़ा है वो संख्या घटकर 3643 रह गई है। 643 मामले लंबित बचे हैं, मतलब 585 मामलों का हम लोगों ने ज़्यादा डिस्पोजल किया। इस बीच में और भी लोग सस्पेंड हुए, इस बीच में और भी लोगों पर नई कार्रवाई शुरू हुई, परंतु उससे ज़्यादा 585 लोगों पर हम लोगों ने निर्णय लिया। तो इस प्रकार से अब 3643 कार्रवाई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास में कुछ आंकड़ा उपलब्ध है, कितने लोग पुलिस विभाग में डिसमिस हुए। तो मैं आपको बताता हूँ, 2019 में कुल 151 पुलिस पदाधिकारी डिसमिस किए गए, 151। 2020 में ये संख्या बढ़ी और ये संख्या 201 पुलिस पदाधिकारियों को डिसमिस किया गया। 2021 में 172 पुलिसकर्मियों को डिसमिस किया गया, जिसमें कि 2 इंस्पेक्टर, 31 दरोगा, 22 एएसआई एवं उसके इक्विवेलेंट रैंक, 7 हवलदार और 110 सिपाही शामिल थे। 2022 में 31/8 तक यानी 31 अगस्त तक 146 लोगों को डिसमिस किया गया। सितंबर महीने का भी आंकड़ा सभी जगह से नहीं आया है, परंतु जिन जगहों से आ गया है उसमें 16 लोगों का डिसमिसल कन्फर्म है। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो 162 लोगों का डिसमिसल हो चुका है। अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, चूँकि सभी लोगों से अभी तक सितंबर का आंकड़ा कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ है। पिछले वर्ष ये संख्या 172 थी, तो इस बार 162 लोग ऑलरेडी डिसमिस हो चुके हैं। सितंबर महीने तक ये संख्या बढ़ेगी और अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने बाकी हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों पर हम लोग उनके दोष, आरोप और आरोपों को जब सिद्ध किया जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इट इज़ लाइक इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग अपने ही विभाग के वैसे कर्मी जो कार्यों में गड़बड़ी करते हैं, लापरवाही करते हैं, कांडों में हो, शराबबंदी हो या कोई भी महिला अत्याचार का मामला हो या कोई अनैतिक मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, ये मैं आंकड़े मेरे पास में चूँकि उपलब्ध थे इसलिए मैंने आपके सामने रखे। तो आप लोगों ने ERSS के बारे में बताया गया था, मैं आपको बता दूं
पहले से आप लोगों को जानकारी भी है, दिनांक 6 जुलाई को इसका लोकार्पण किया गया प्रथम चरण का। पुलिस, अग्निशमन सेवा, चिकित्सा सेवा को डायल 112 के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। अन्य आपातकालीन योजनाओं को भी सेकंड फेज में इससे जोड़ने की योजना है। इसमें वॉइस कॉल, SMS, ईमेल, पैनिक SOS रिक्वेस्ट तथा वेब के माध्यम से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या सीधे आप समझ लीजिए, आम जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम